इतनी सी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना, जो सही रास्ता हो उस पे हमेशा चलाए रखना। किसी का भी दिल मेरे शब्दों से दुखे नहीं, बस इतनी सी कृपा प्रभु मुझ पर बनाए रखना। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा आजकल क्या विज्ञान का युग है, तो विज्ञान के कारण लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। तो भगवान है, ये सर्व सनातन सत्य है। तो इस पर जो है आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ताकि इस कहानी को सुनकर आप भी आस्तिक बने और किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह भगवान पर न लगाएं। एक बार क्या है, एक राजा था, वो दयालु भी था, लेकिन अगर कोई गलत काम करता था या उसके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिलता था तो वो उसे कठोर दंड भी देता था। उसको 4 प्रश्न जो है हमेशा विचलित करते रहते थे, यही जो आजकल के बच्चों के मन में रहते हैं कि अगर भगवान है तो कहाँ है, हम उसे कैसे पा सकते हैं, वो क्या करता है और क्या नहीं करता। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं बार बार इन प्रश्नों को सोचता रहता हूँ, मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता है। ये ब्राह्मण लोग बड़े शास्त्रार्थ करते हैं, भगवान में रुचि भी रखते हैं, तो इन्हीं से पूछा जाना चाहिए। उसने अपने पुरोहित जी को बुलाया और कहा कि मुझे इन 4 प्रश्नों के उत्तर दो। तो उसने कहा कौन से प्रश्न? कहता कि मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ है तो उसे मुझे दिखाओ। दूसरा प्रश्न, भगवान क्या करता है? तीसरा, क्या नहीं करता? और चौथा, हम उसे जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब पुरोहित की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बेचारा अचानक प्रश्न पूछ लिया, क्या जवाब दे। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, कहते महाराज आप मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं सोचकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं। पुरोहित जी जो है अपने घर आ गए, आकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर दूं, क्योंकि भगवान को मानते सब है, पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देना तो बड़ा कठिन काम था। वो उदास होकर घर में आके बैठा, तो उसका पुत्र जो था वो बड़ा बुद्धिमान था। उसने पिता को देखा कि पिताजी जो है किसी चिंता में है, तो पूछा कि आप क्या चिंता है आपको, क्यों आप इतने दुखी हो रहे हो, परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ। पिता ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, पुत्र ने कहा कोई तो बात है, आप मुझे बताओ। जब ज्यादा पूछा तो पिता ने कहा कि राजा ने जो है ऐसे ये 4 प्रश्न मुझसे पूछे, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर आता नहीं। तो बच्चे ने कहा बस यही प्रश्न है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन जो है पुत्र पिता के साथ राजा की सभा में गया। राजा देखकर हैरान हो गया। तो उसने कहा कि पुरोहित जी तुमने तो 10 दिन का टाइम मांगा था और तुम तो आज ही आ गए हो, क्या बात है। तो पुरोहित जी ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो इन प्रश्नों का उत्तर देगा। तो कहता ठीक है बेटा बोलो, छोटे बच्चे को कहा। तो बच्चे ने कहा, कहता है कि हे राजन, तुम्हारे अंदर राजा का एक भी गुण नहीं है, किस मूर्ख ने तुम्हें इस राज सिंहासन पर बिठा दिया। अब राजा तो भाई क्रोध से लाल पीला हो गया, कहता कि ये क्या बोल रहा है। वो पुरोहित जी खुद हैरान है। तो उसने कहा क्यों, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? गुस्सा तो राजा को बहुत आया, लेकिन सभा लगी हुई थी इसलिए प्यार से ही, क्योंकि बच्चा भी छोटा ही है, 7-8 साल का रहा होगा बच्चा। कहता तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर राजा के गुण नहीं है। वो कहते हैं कि देखो भारत के अंदर ये तो अतिथि परंपरा रही है कि जिसके घर में कोई जाता है तो उसका सम्मान किया जाता है, पहले उसे आसन देकर बिठाया जाता है, फिर उसको कोई चाय पानी कोई आओ भगत की जाती है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता तुमने तो आते ही मेरे से प्रश्न पूछ लिया, मेरा स्वागत भी नहीं किया, और तुम तो एक राजा हो, राजा को तो इस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने अपने एक नौकर को भेजा, कहते जाओ इस बच्चे के लिए जो है दूध लेके आओ। वो गया और एक दूध का कटोरा भरकर ले आया, बच्चे को दिया गया। राजा ने कहा कि बेटा पहले आप दूध पी लो और आसन पर बैठ जाओ। उसे आसन भी दे दिया गया। अब बच्चा कटोरा ले रखा है और ऐसे उंगली से जो है दूध को घुमाए जा रहा है। राजा ने कहा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, इसके अंदर चीनी मिली हुई है, तुम क्यों बार बार इसे घोले जा रहे हो। तब जो है लड़के ने कहा कि मैं चीनी नहीं घोल रहा हूं, बल्कि मेरी माँ कहती है कि दूध में घी होता है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं।
तो राजा ने कहा कि बेटा मैं तो समझता था कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम तो महामूर्ख हो। कहते कि दूध में घी है, लेकिन ऐसे थोड़ी दिखाई देगा तुम्हें। पहले दूध को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, फिर इसमें दही का जामन लगाना पड़ेगा और 4-5 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब दही जम जाएगा उसके बाद जो है इसको मधानी से मथा जाएगा, फिर इसमें से मक्खन निकलेगा और तपाकर घी बनेगा। अब बच्चा कहता है कि महाराज आपने अपने पहले और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो खुद ही दे दिए है कि पहला और चौथा प्रश्न जो था उसका उत्तर आपको मिल गया। वो कहता कैसे मिल गया? कहता है कि देखो आपने कहा कि इस कटोरे में जो दूध है उसमें घी है, यानी कि ये कटोरा क्या है? एक संसार का प्रतीक है। संसार के अंदर परमात्मा है, यानी कि दूध में घी है। दूध आपने देखा, दूध क्या है? इंसान है। तो इंसानों के अंदर भगवान विद्यमान है जीवात्मा के रूप में। अब आपने कहा कि दूध को गर्म करके फिर जो है दही का जामन दिया जाएगा। तो ऐसे ही हर व्यक्ति को गुरु जब तक ज्ञान नहीं देगा, वो सन्मार्ग नहीं दिखाएगा, तब तक जो है दही जमेगा नहीं, यानी कि व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा। उसके बाद जो है आपने कहा कि मधानी से दही को मथा जाएगा। तो जब तक व्यक्ति बहुत ही धैर्य से, संयम से, सहनशीलता से परमात्मा को पाने की कोशिश नहीं करेगा, अर्थात चिंतन मनन नहीं करेगा, अपने विचारों का मंथन नहीं करेगा, तब तक वो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। और जब वो ऐसा कर लेगा तो वो अपने आप को परमात्मा के नजदीक पाएगा, स्वयं उसे आत्मदर्शन हो जाएंगे परमात्मा के। और फिर आपने कहा कि मक्खन को तपाकर क्या बनाया जाएगा? घी। तो स्वयं व्यक्ति जो है अपने आप को उस परमात्मा की साधना में तपाएगा, तब उसे भगवान के दर्शन होंगे। राजा उसका उत्तर सुनकर बड़ा खुश हुआ। कहता बेटा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया है, पर आप ये बताओ कि भगवान करता क्या है? तब बच्चे ने कहा पहले आप ये बताओ कि जो ज्ञान देता है वो बड़ा होता है या ज्ञान लेने वाला बड़ा होता है? उसने कहा देने वाला। तो देने वाले को कहाँ बिठाना चाहिए? वो कहते ऊंचे आसन पर। कहते लेकिन यहाँ कौन है देने वाला और लेने वाला? कहते तुम ज्ञान देने वाले हो, राजा ने कहा, और मैं लेने वाला हूँ। तो कहते तुम लेने वाले तो ऊपर बैठे हो, मैं देने वाला नीचे हूँ। तो राजा ने उस बच्चे को बुलाया और अपने सिंहासन पर बिठा दिया, और जहां बच्चा बैठा था वहां राजा खुद बैठ गया। कहता ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर कि परमात्मा करता क्या है, कि नंबर 2 वाला प्रश्न है, लेकिन तीसरा आंसर हो गया इसका। कहता आपने कहा था ना कि परमात्मा क्या करता है, तो परमात्मा यही काम करता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। कुछ समय पहले तुम राजा थे, तुम इस सिंहासन पर बैठे थे, अब मैं बैठा हूं इसलिए मैं राजा हो गया। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि बात तो इसकी सही है। अब जो है आपका अंतिम प्रश्न है कि परमात्मा क्या नहीं करता। कहता है राजन आपके राजमहल में रोज 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और आप भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान एक भी ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि ग्रहण करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जहां प्रेम होता है वहां वो शबरी के बेर खा लेते हैं, वहां वो विदुर के घर साग खा लेते हैं, लेकिन जहां प्रेम नहीं होता वो दुर्योधन की मेवा का भी त्याग कर देते हैं। इसलिए जो उनकी इच्छा होती है वो वही काम करते हैं, जो नहीं होती वो नहीं करते हैं। बिना भावों के आप उनको कुछ भी अर्पण करो वो नहीं खाएंगे। और जब आप में श्रद्धा और विश्वास आ जाएगी, भगवान के प्रति प्रेम की भावना आ जाएगी, तब वो आपकी रूखी सूखी रोटी भी स्वीकार कर लेंगे। तब राजा बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि इस बच्चे को जो है मेरे खजाने से बहुत सारी संपत्ति जो है दी जानी चाहिए, क्योंकि जो विचार आज मुझे विचलित कर रहे थे आज तक, मुझे आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। तो बेटा आप सबको भी मिल गया होगा, इसलिए आस्तिक बनो, भगवान में विश्वास रखो। ये नहीं है कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है वो है नहीं,
परमात्मा के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए परमात्मा है, सर्वव्यापक है, कण कण में है, वो बहुत कुछ करता है और हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अगर वो काम करना छोड़ दे तो प्रलय आ जाएगी। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।